प्रिय बच्चों, तो एक और वीडियो में आपका पुनः ई क्लास में स्वागत है। आप जो है आधुनिक काव्य की पुस्तक लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप काव्य यात्रा करते चलिए। हरिओद जी का प्रिय प्रवास का 6ठम सर्ग पवनदूती प्रसंग अपना लगातार चल रहा है निरंतर रूपेण। रोज़ हम कक्षाएं आपकी क्लास ले ही रहे हैं। तो इसमें जो है एक आधुनिक दृष्टिकोण संदेश संप्रेषण की जो परंपरा है वो लंबी रही है, लेकिन हरिओद जी ने एक नवीन प्रयोग किया है। हरिओद जी इस ग्रंथ में, इस प्रिय प्रवास महाकाव्य में कहीं पर भी श्री कृष्ण को भगवान या ईश्वरत्व की उपाधि से विभूषित नहीं करते, राधिका को शक्ति का रूप नहीं मानते, वो अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। हाँ, यह एक नवीन व्याख्या, मध्यकालीन जो जीवन बोध है उसकी एक नवीन व्याख्या की है। आधुनिक दृष्टिकोण यहाँ पर हरिओद जी ने अपनाया है और वो श्री कृष्ण और राधिका को प्रेमी और प्रेमिका के रूप के अलावा इसके अतिरिक्त, जैसा भक्ति काल में ईश्वर और शक्ति के रूप में थी श्री कृष्ण और राधिका क्रम से, उसके बाद रीति काल में एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जो है दोनों को समझा गया, पढ़ाया गया, जाना गया, कविताएं लिखी गई। अब आधुनिक काल में आते आते चूंकि इन सारी चीज़ों के आधुनिक व्याख्याएं अपेक्षित थी युगन रूप, युग का कोई धर्म होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधिका को समाज सेविका और समाज सेवक के रूप में चित्रित किया गया है। बहुत ही आधुनिक अर्थों में उन्होंने व्याख्या की है। हमने 38 छंद जो है पवनदूती प्रसंग 6ठम सर्ग प्रिय प्रवास का हमने पढ़ा। अब हम इसका 39वां छंद है उसका जो है मैं वाचन करता हूँ, आप पुस्तक में देखिए और इसकी जो है व्याख्या हम करते चलेंगे साथ साथ, और समेकित रूप से हम आपसे जो है चर्चा करते चलेंगे। और जो भी काव्यात्मक या शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं हैं या व्याख्या में भाव की जो मार्मिकता है उस पर हम साथ साथ टिप्पणी करते चलेंगे। क्लिष्ट जो संस्कृत की तत्सम प्रधान शब्दावली है उसके क्लिष्ट शब्दों को हम आपको समझाते चलेंगे। अब 39वां जो छंद है इसमें एक आधुनिक दृष्टिकोण प्रबल रूप से निकल कर आया है कि यहाँ पर संदेश संप्रेषण एक अलग चीज़ है। दूसरी बात यहाँ हरिओद जी ने जो रखी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो यहाँ पर जो तप्त जन हैं, जो श्रमिक जन हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, पवन को जो रास्ते में मिलेंगे, जो थके हुए हैं, जो हारे थके हैं, उन सब के लिए सुखद अनुभव चाहते हैं हरिओद जी। और राधिका पवनदूती के माध्यम से जो है ये कहना चाहती है कि हे पवन, जो भी तुझे क्लांत दुखी रास्ते में मिले, मेरे संदेश को लेकर तो तुम जा ही रही हो, साथ साथ ये कार्य और करना। श्रमित जन, परिश्रम श्रमजीवी, जितने मजदूर, किसान, काम करने वाले कामगार लोग आपको जो रास्ते में मिलेंगे यहाँ ब्रज से मथुरा जाते समय, तो उन सब को आप जो है अपनी शीतलता से, अपने स्पर्श से शांति प्रदायिनी बनते हुए जाना। देखिए ये बहुत ही शानदार छंद जो है हरिओद जी का हमें पढ़ने को मिल रहा है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत विशुद्ध रूप से संस्कृत शब्द है, तत्संप्रदान है। क्लांत का अर्थ है दुखी। जाते जाते अगर पथ माने रास्ते में, तेरे रास्ते में यदि जाते जाते कोई दुखी व्यक्ति तुझे दिखे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्लांतियों को, दुखों को, कष्टों को, उसके दुखों को मिटाना। यहाँ परोपकार की भावना का जो है प्रस्फुटन दिखाई देता है। यहाँ पर हरिओद जी ये बताते हैं कि हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति का ये प्रमुख एक अंग रहा है। हमने जब जब हमें कोई दुखी, भूखा, प्यासा, संतप्त, पीड़ित देखा है तो हमारी संस्कृति के मानवता का ये जो बोध है ये बहुत ही उच्च आदर्श रहा है भारतीय संस्कृति में। उसी की बात यहाँ पर हरिओद जी पवनदूती प्रसंग के माध्यम से लाना चाहते हैं कि जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। यही पवनदूती, तो उसके निकट जरूर जाना। मेरा संदेश तो तुम ले ही जा रही हो, उसे सांत्वना जरूर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे परस स्पर्श करके गात
गात का अर्थ है शरीर के, गात माने गात्र शब्द से, गात तद्भव शब्द है, गात गात्र शब्द से बना है। गात्र संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है शरीर। तो शरीर को जो है स्पर्श करके गात उत्ताप होना, उसका उत्ताप होना। ये तो आप सबको पता ही है कि जब हम गर्मी से, ताप से, सूर्य किरणों की धूप से परेशान होते हैं तो निश्चित रूप से ठंडी हवा में शांति प्रदायक होती है। वही कार्य हरिओत जी यहाँ पवनदूती के माध्यम से करा रहे हैं। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। हाँ हे पवनदूती, तू अपने साथ निश्चित रूप से फूलों की सुगंध को वहन करती है, शीतलता ले जाती है, तो उस सुगंध को अपने साथ साथ ले जाते और वो जो श्रमित जन है, जो परिश्रमी लोग हैं, श्रमजीवी जो लोग हैं, उनको हर्षितों सा बनाना, आनंदित कर देना, उन्हें मुग्ध कर देना, उन्हें एकदम विश्रांति में ला देना, अपनी शीतलता से, अपनी सुगंधों से, अपने पुष्पों के साथ जो सुगंध वहन करती हो उनसे आनंदित बना देना। तो यहाँ पर दुख कातर भाव व्यंजित हुआ है, बड़ा ही मार्मिक भाव है। और ये इस सर्ग का महत्वपूर्ण मैं कहूँगा कि छंद है। आप आगे देख सकते हो, आगे भी अपनी उसी दूत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हरिओत जी कहते हैं, संलग्ना हो सुखद जल के श्रांतहारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निर्धूली हो गमन करना उद्धता भी ने होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। और संलग्न हो यानी कि आप जो है सुखद जल के, जो श्रांतिहारी, जो थकान मिटाने वाले शीतल कण हैं जल के, वायुमंडल में जो व्याप्त रहते हैं, उनको लेकर के संलग्न होकर के उनसे जाना। लेके नाना कुसुम कुल, और नाना माने अनेक प्रकार के, कुसुम कुल का अर्थ होता है फूलों के जो है समूह, फूलों के गुच्छों से जो सुगंध है, और जो आमोदकारी का मतलब जो आनंद प्रदायनी है, जो मुग्ध कारिणी है, ऐसी सुगंध को लेकर के निर्धूली हो गमन करना। हाँ, अपने साथ धूल मत ले जाना, क्यों पवन का ये गुण होता है कि वो अपने साथ सुगंध तो ले ही जाती है, साथ में धूल मिट्टी भी उड़ा कर ले जाती है। तो यहाँ निर्धूली शब्द का प्रयोग हरिओत जी ने बड़े चातुर्य से किया है कि निर्धूली हो गमन करना, उद्धता भी न होना। निर्धूली यानी धूल रहित गमन करना, धूल को अपने साथ मत ले जाना, और जो है उद्धता भी नहीं होना, और उद्यत मत होना, इतना तूफान मत बन जाना। मंद मंद सुगंधित हवा आप जो है उस कार्य को करें। आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे, आते जाते पथिक जिससे। और यदि तू मैं जो कह रही हूँ, राधिका बोल रही हैं कि जो मैं कह रही हूँ इस तरह से यदि तू वायुमंडल के शीतल जलकणों को वहन करेगी, सुगंधित पुष्प दल से सुगंध को ग्रहण करके श्रम हरण करेगी, और ज़्यादा प्रचंड वेग नहीं करके मंद मंद गति से जाएगी, तो निश्चित रूप से आते जाते जो पथिक रास्ते में जो राहगीर जो थके हुए हारे मिलेंगे, जिससे पंथ में शांति पावे, वो निश्चित रूप से रास्ते में शांति पाएंगे। और ये हरिओत जी के विचार, हमारी संस्कृति के विचार हैं कि हम सबको शांति प्रदायक बने। यहाँ लोक कल्याण की भावना इन दोनों ही जो छंदों में, और मैं कहूँगा पूरे पवनदूती प्रसंग में लोक कल्याण, लोक तत्व से जो है अलगाव नहीं दिखाई देता। लोक तत्व हर छंद में हमें आता हुआ दिखाई देता है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो ने तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, और यहाँ पर एक भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वो और निकल कर आती है कि हम किसी भी महिला का सम्मान करें। तो यहाँ राधिका महिलाओं के सम्मान की बात कहती है, यहाँ स्त्री विमर्श दिखाई देता है। लज्जाशीला पथिक महिला, कोई लज्जावान राहगीर, पथिक का अर्थ है राहगीर महिला, जो कहीं दृष्टि आवे यदि तुझे दिखाई दे, तो अपनी झोंकों से उसको, उसके वस्त्रों को तू जो है
शरीर से अलग मत कर देना। उसके वस्त्रों विकृत वसना का अर्थ है उसके कपड़ों को तू उसे नग्न नहीं मत कर देना, कहने का अर्थ यह है। तो न तू सुंदरी को उसकी लाज को बचाना, उसके वस्त्र को तुझे हरण नहीं करना है, होने देना व्यक्ति समझना। न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। हाँ, यदि वो परिश्रम से थकी हुई हो वो स्त्री, तो निश्चित रूप से वो श्रमित को तू गोद में लेकर के उसे श्रांति उसकी खो देना। श्रांति का अर्थ है उसका जो है जो थकावट है, जो परेशानी है, जो ताप है, उसको तू खो देना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और उस सुंदरी जो तुझे मिलेंगी राह में, उन ब्रजांगनाओं के, उन सुंदरियों के, उन राहगीर स्त्रियों के होठों की मिलानताएं, जो होठ कुमला गए हैं उनके, वो कमल जैसे मुख वाली सुंदरियों के होठ जो सूर्य के ताप से, गर्मी से जो कुमला गए हैं, जो दुखी हो गई हैं, उनको शांति देना और उनकी म्लानताओं को, उनकी कुमलाहट को, उनकी व्याकुलता को अपने शीतल स्पर्श से मिटाते हुए जाना। यानी लोक कल्याण का कार्य का जो संदेश संप्रेषण यहाँ हरिओत जी देते हैं। आगे देखिए और क्या कहते हैं वो, जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते हुए भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न वे हों, क्रीड़ा होवे न कलुषमयी, केली में हो न बाधा। अब यहाँ पर पशु पक्षियों से भी हमारी संस्कृति में प्रेम रहा है, उसका भी जो है यहाँ हरिओत जी ने जिक्र किया है, उसका भी यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे। भ्रमर और भ्रमरी पुष्पों पर बैठते हैं, उनका रसपान करते हैं, वहीं वो काम क्रीड़ाएँ करते हैं, आनंद लेते हैं, प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया है कि उन प्रेमियों को तुझे सताना नहीं है, बिछड़ाना नहीं है, और उन फूलों को अपने झोंकों से हिलाना नहीं है। ये जो है व्यंजना यहाँ पर पशु पक्षी प्रेम, यहाँ तक कि प्रेम की पराकाष्ठा पर कभी पहुँचे कि कीट पतंगों से भी मानव को प्रेम करना चाहिए। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, यहाँ प्रकृति प्रेम भी है, क्योंकि ये सारे प्रकृति के ही उपादान हैं। कीड़े मकोड़े जितने भी जलचर थलचर नभचर पेड़ पौधे पुष्प सब प्रकृति के उपादान है। प्रकृति से भारतीय संस्कृति बड़ी प्रेम करती आई है। कभी मन को हमेशा प्रकृति ने अपनी ओर आकृष्ट किया है और उसी भाव को व्यंजित करते हुए प्रकृति को एक अपना अवलंब मानते हुए यहाँ कवि जो प्रकृति चित्रण भी करते हैं। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, साथ साथ में आनंद पूर्वक बैठे हुए भ्रमर और भ्रमरी यदि पुष्पों के मधुर रस को पीते हुए पी रहे हों तो सौम्यता तो दिखाना, तो तुम सौम्य बन जाना। वहाँ उनको तुम परेशान मत करना, जोर के झोंकों से उन्हें वहाँ से रस लेते हुए उनको मैं कहूँगा कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, तो उनको आनंदित करते हुए आपको निकलना है। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न वे हों, थोड़ा सा भी फूल नहीं हिल पाए और वो भी उद्विग्न यानी दुखी या उन्मने नहीं हो पाए, व्याकुल नहीं हो पाए आपकी वजह से। तो पवन आपको ये भी ध्यान रखना है, क्रीड़ा होवे न कलुषमयी, केली में हो न बाधा। और क्रीड़ा कलुषमयी नहीं हो, उनको वो जो क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, विहार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, केली में भी बाधा नहीं होनी चाहिए। क्रीड़ा और केली हैं दो शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है। काम केली के लिए केली शब्द का प्रयोग किया है और क्रीड़ा का अर्थ वो आनंद से यदि रस का पान कर रहे हों और आनंद ले रहे हों तो उनको आप लोग जो है खेलने दें, काम क्रीड़ाएँ करने दें, आप उनको बाधक नहीं बने। तो यहाँ ये अर्थ भी व्यंजित होता है कि किसी के भी आनंद में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति का एक सुदृढ़ आधार और विचार रहा है। कालिंदी के पुलिन पर हूँ जो कहीं भी कढ़े तू, छू के नीला सलिल उसका अंग उत्ताप खूना। और यदि कालिंदी के पुलिन का अर्थ है किनारे, यदि यमुना के किनारे पे जो कहीं भी तू यदि कढ़े तू यानी जाए तू उसके सहारे से होकर के निकले तो छू के नीला सलिल, तो कालिंदी का पवित्र नीला जल है, उस सलिल को जल को उसका अंग उत्ताप होना। और यदि वो जल जो है धूप से सूर्य की गर्मी से तप्त हो तो अपनी झोंके से, हवा के झोंके से, अपने प्रभा से, अपनी शीतलता से उसको भी शीतल करते हुए जाना, उसका अंग उत्ताप खोना उस कालिंदी का, यमुना का। जी चाहे तो कुछ समय हुआ
खेलना पंकजों से। और मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा ही काम करो, आप यदि रास्ते में जाती हो और तुम्हारा जी का मतलब तुम्हारा मन चाहे तो कुछ समय के लिए आप पंकजों से यानी कि कमलों से, कमल बहुत मिलेंगे कालिंदी में, तो वहाँ कमलों से आप खेलते जाना। तो यहाँ कभी प्रकृति चित्रण इस बहाने से करता हुआ चला जा रहा है। ये एक परंपरा रही है। काव्य लिखते समय, काव्य रचते समय कभी प्रकृति प्रेमी होता है स्वभावतः, तो वो अपने कविता में कहीं न कहीं प्रकृति को प्रेम करता हुआ दिखाई देता है। वही कार्य हरिऔध जी ने किया है। छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीडितों को नचाना, और उन खेलते हुए कमलों को छोटी छोटी लहर उठा करके नृत्य कराना, अर्थात ये सुंदर विहंगम प्राकृतिक दृश्य हरिऔध जी ने इस सर्ग के माध्यम से भी एक ऐसे व्याकुलता और दुख भरे जटिल विषय को लेकर के भी हरिऔध जी की ये काव्य कला की विशेषता रही है कि उन्होंने इसको जो है मुख्य एक आनंदमय वातावरण में मोड़ दिया है। प्यारे प्यारे तर्कसलयों को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने वे न पावे। तो आज हम इतना ही करेंगे और कल जो है हम अगला पार्ट आपको कराएंगे। धन्यवाद।